बंगाल में रुझानों में प्रचंड जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो रुझानों में 175 सीटों से आगे 183 सीटों पर पहुंच चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अब अभी ताजा अपडेट जो हुआ है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। अब बीजेपी भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी अब पीछे हो गई हैं, जो अभी कुछ देर पहले तक आगे चल रही थी। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की लीड यहां पर हो रही है और भारतीय जनता पार्टी ने जो 290 सीटों पर आए रुझान है उसमें 183 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और 180 प्लस में अभी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी वेस्ट बंगाल में है। लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें एक और जानकारी जो मिल रही है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6:30 बजे भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दिल्ली से संबोधित कर सकते हैं और हर चुनाव के बाद जिस तरह वे कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए जाते हैं, कुछ ऐसा ही एक बार फिर आज भी देखने को मिल सकता है। भारतीय जनता पार्टी का वेस्ट बंगाल में जो अभी तक रुझान है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सकारात्मक है। जबकि तृणमूल कांग्रेस अब एक बार फिर घट करके 100 से नीचे 99 पर आ गई है और लगातार एक्सपर्ट से भी हम बातचीत करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि तमिलनाडु में 234 सीटों में 55 पर डीएमके प्लस की बढ़त है, जबकि एआईएडीएमके प्लस में 68 सीटों पर लीडिंग हो रही है। जबकि टीवीके ने जो बदलाव यहां पर किया है, जो एक तरह से एक नया ट्रेंड सेट करने का प्रयास किया है, टीवी के 111 सीटों पर अभी लीड कर रही है। केरलम की बात करें तो एलडीएफ के खाते में 39, यूडीएफ के खाते में 96 और एनडीए को 2 सीटें यहां पर मिलती हुई अभी फिलहाल रुझानों में नजर आ रही है। 140 में से 140 सीटों पर रुझान सामने आ चुके हैं। असम की बात करें तो असम में 126 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, जिसमें 98 भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस 25, एआईयूडीएफ को 2 और अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पुदुचेरी टीएमसी 100 से नीचे आ गई है रुझानों में और ये देखिए आपको दिखा रहे हैं टीएमसी 98 पर 99 और 185 पर बीजेपी लीड कर रही है। तो 100 से नीचे टीएमसी आ गई है। हालांकि ये रुझान है लेकिन ये चिंता की भी बात है। अब टीएमसी को ये सोचना पड़ेगा कि आखिर कहां वो लूप होल्स हैं जिस पर काम करने होंगे। लेकिन अभी नतीजे जब आएंगे तो और तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन एक बहुत डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। बीजेपी जितनी सीटों से लीड कर रही है और टीएमसी जितनी जो गणतांत्रिक देश के अंदर में जो बंगाल के जो मौलिक अधिकार थे जिनको छीना जा रहा था, आज पश्चिम बंगाल उसको प्राप्त करने जा रहा है वापस से। क्या कहेगा ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का जो कॉन्फिडेंस था कि 12 बजे के बाद हम मिलेंगे, 5 बजे? कॉन्फिडेंस नहीं था, वो लोगों में डर फैलाने का एक फिर से उनको थ्रेट करने का एक तरीका था। वो धमकी दे रहे थे लोगों को और लोगों ने उनकी धमकी का जवाब दिया है। वो धमकी दे रहे थे कि देख लेंगे हम तुमको, 12 बजे के बाद रुक के दिखाओ। अरे पश्चिम बंगाल में जब आप लोग हमारे कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर मार रहे थे, हाउस अरेस्ट करते थे, लोगों को महिलाओं के साथ बलात्कार होता था, पंचायत इलेक्शन को जीतने के बाद में कान पे बंदूक रख दी जाती थी, उठक बैठक कराई जाती थी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो डटे रहे यहाँ पर और आपकी मार खाते रहे, अपने प्राणों की आहुति देते रहे। उसके बाद भी पश्चिम बंगाल में अपनी केवल इसीलिए कि पश्चिम बंगाल को उसके गणतांत्रिक जो अधिकार हैं वो लौटाए जा सके। आरजी कार जो पीड़िता की मां भी आगे चल रही है, क्या? बिल्कुल, ये जवाब है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनका विरोध किया जा रहा था, क्या चीज का विरोध किया जा रहा था अगर बीजेपी ने उनको टिकट दिया तो। और इसी तरीके से संदेश खाली में भी इन लोगों ने झूठे वीडियो बनाए, वहाँ की महिलाएं मतलब कितने दिनों से शोषण का शिकार हो रही थी। तो बंगाल ने हर कष्ट को मतलब झेला है और आज उसी का जवाब पश्चिम बंगाल की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ स्थापित करके दिया है। अपना नाम बता। मैं प्रवक्ता हूँ प्रदेश की। नाम बता। माधवी अग्रवाल। बंगाल से जो है जिन्होंने बढ़ चढ़ कर वोट डाला था पश्चिम बंगाल में। और ये देखिए प्रधानमंत्री की तस्वीर और ये नितिन नवीन की तस्वीर है, लड्डू खिलाते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जितने भी खुशी में डूबे हुए लोग हैं, वाकई में जो रुझान सामने आ रहे हैं उसके बाद जो खुशी और उत्साह, उमंग और सेलिब्रेशन की ये तस्वीरें सामने आ रही है। लड्डू एक दूसरे को खिलाते हुए नजर आ रहे हैं और तस्वीर भी नहीं छोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और नितिन नवीन की तस्वीर को लड्डू खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अंशिका, एक बदलाव जो देख रहे हैं आप, एक तरफ जश्न में मिठाई खिलाई जाती है, कोई लड्डू खिला रहा है, कोई जलेबी, और दूसरी तरफ झाल मुड़ी बट रही है। लोगों को आते जाते उनकी तरफ झाल मुड़ी पेश की जा रही है। और ये देखिए ये एक और तस्वीर सामने आ गई है। यहाँ पर देखिए मिठाइयां बट रही हैं, यहाँ मुंह मीठा कराया जा रहा है, लेकिन बंगाल में प्रतीकात्मक रूप से झाल मुड़ी खिलाकर ही जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि अभी ये रुझान है अंशिका, और जो परिणाम है वो अभी 2 से 3 घंटे अभी और लग सकते हैं और हो सकता है कि उससे भी ज्यादा समय लगे। लेकिन टीएमसी को यहाँ तगड़ा झटका लगा है। बंगाल के रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है।
टीएमसी एक बार फिर से 100 से जो नीचे चली गई थी फिर से वापस 100 पर आ गई है। भारतीय जनता पार्टी कांस्टेंट 180 प्लस में बनी हुई है, कभी 185 तो कभी 184। अभी 184 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी छुए हुए है। और यहाँ सिर्फ वेस्ट बंगाल ही नहीं, तमिलनाडु, केरला, असम और पुदुचेरी, केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की भी बात करेंगे, जहां पर 16 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिल रही है। और साथ ही अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की तो 4 पर कांग्रेस पार्टी है। और जिसमें से अब देखिए मैंडेट भी आने शुरू हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में 6 सीटें जीत ली हैं और 1 सीट पर कांग्रेस को भी क्लियर मैंडेट मिल चुका है, वहां पर कांग्रेस पार्टी जीत गई है। तो केरला में भी कुछ कुछ सीटों पर अभी क्लियर मैंडेट आने लगा है। रुझानों से अब परिणामों की तरफ हम बढ़ चले हैं और जैसा कि हमने वादा किया था कि 12 बजे के बाद से ये परिणाम में परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा और देखिए कुछ उसी तरह का यहाँ पर परिणाम देखने को मिल रहा है। रुझानों में प्रचंड बहुमत मिलते नजर आ रहा है और देखिए बंगाल में जो महिला फैक्टर है वो बहुत बड़ा फैक्टर रहा है इस बार चुनाव में। जैसे आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की तो वो चुनाव जीत गए। इस बार उनकी एक डायरेक्ट बेनिफिशियरी स्कीम थी, उसकी वजह से जीत हासिल हुई। ये कुछ तस्वीर भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां बंगाल में अब रसगुल्ला बांटने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है और अब यहां लोग तैयार भी हैं। ममता बनर्जी की बात करें तो बंगाल में उनकी एक लक्ष्मी भंडार करके योजना चलाई हुई है जिसके तहत हर महीने 1500 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होते हैं। अब उसका कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बीजेपी ने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो वो 3000 रुपए देंगे। तो लोग जो मिल रहा है उस पर ज्यादा भरोसा करेंगे या जो मिलने की बात की जा रही है, जो मिलने वाला है यानी 3000 रुपए, महिलाएं वो देखेंगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये वोट है, कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं आशीष कि जब महिलाएं वोट ज्यादा डालती हैं तो ये बदलाव की दिशा में जो है ये वोट जो है डाले जाते हैं। आधी आबादी की बात आपने की है, आधी आबादी का जो परसेंटेज था अब तक वो कहने को आधी आबादी था, लेकिन बीते कुछ 15 सालों में 20 सालों में हमने जो बदलाव देखा है, महिलाएं न सिर्फ घर से बाहर निकलकर समाज की जिम्मेदारी निभा रही हैं, एक बड़ी भूमिका निभा रही हैं, बल्कि राजनीति में भी एक प्रमुख तौर पर जो बदलाव हम देख रहे हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि के तौर पर भागीदारी हो या फिर वोटर के तौर पर, क्योंकि जब घर के कामकाज संभालने के बाद महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं तो वो बाहर की जिम्मेदारी भी उतनी ही बखूबी से निभा रही हैं। और यहाँ पर जो आपने बिहार का जिक्र किया अंशिका, मुझे ध्यान आता है कि जो वुमेन बेनिफिशियरी स्कीम पहले मध्य प्रदेश में शुरू की गई लाडली बहना योजना के नाम से, फिर महाराष्ट्र में वो गई, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी बढ़त मिली। तो कुछ उसी तरह का पश्चिम बंगाल में जो लक्ष्मी योजना चल रही थी, ये सिर्फ ये बात नहीं है कि महिलाओं को या माताओं बहनों को उनके हाथ में कुछ रुपए या राशि पहुंचे, उससे आगे भी मैं कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ज्यादा बोलना सही नहीं है, लेकिन मैं इतना ही बोलूंगा, रुझान जो दिखा रहा है उस रुझान के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने जा रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में रामराज आ गया। आकांक्षिका और महिलाओं की भागीदारी इसलिए भी देखिए, वेस्ट बंगाल में क्या हुआ, संदेशखाली में क्या हुआ, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, और ग्रामीण क्षेत्रों में न जाने कितने ही समय से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले